बहुत मुश्किल हो गया है सरकार का, क्योंकि ये सरकार एक नाकाम सरकार के रूप में देखी जा रही है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार और आज की तारीख में जिस दौर से बीजेपी गुजर रही है, वैचारिक मुठभेड़ के, वैचारिक दिवालिये बन के, वो आप सबके सामने है, लेकिन नुकसान मध्य प्रदेश का होगा। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय रागिनी नायक जी से कि आपको एक बार फिर संबोधित करें। आज की प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। और आज दुर्गा माँ और उनके 9 रूपों वाली सभी देवियों को उनकी नवधा शक्ति और श्रद्धालुओं की नवधा भक्ति को प्रणाम करते हुए आप सभी को आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश के हर निवासी को, देश के हर निवासी को दुर्गाष्टमी की मैं मन की गहराइयों से शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आज बहुत ही गंभीर विषय से शुरू करूंगी और उसके बाद एक बड़े ही हास्यास्पद विषय पर ले जाऊंगी। दिल्ली की तरफ भी थोड़ा सा रुख करेंगे। तो देखिए, 22% की आदिवासी बहन भाइयों की आबादी वाला ये क्षेत्र मध्य प्रदेश आदिवासियों के उत्पीड़न और शोषण में नंबर 1 के स्थान पर है पूरे देश में। और आदिवासियों के प्रति जो जुल्म सितम का दौर है, जो यातना का दौर है, जो अत्याचार और अपराध का दौर है, वो शिवराज सिंह सरकार के 18 साल के कार्यकाल में उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। और अपनी बात मैं आदिवासी भाई बहनों को आप सभी के माध्यम से ये कहते हुए शुरू करना चाहती हूँ कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो कांग्रेस लाएगी तेरे लिए उतार कर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो हम लाएंगे उतार कर। और ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 10 करोड़ का घोटाला वन विभाग का हमने उजागर किया था। एक सप्ताह नहीं बीता और एक 500 करोड़ के संभावित घोटाले की ओर अब हमें नजर करनी ही पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश में हुआ यूं कि पहली बार इतिहास में वन विभाग ने पौधारोपण से लेकर, गड्ढा खोदने से लेकर, वन संरक्षण से लेकर, कैंपा फंड से संबंधित हर काम जो है वो ठेकेदारों को सौंपने का निर्णय कर लिया है। तो विजय शाह जी जो घोटाला करने के मामले में बहुत मशहूर हैं, वो चाह रहे थे कि पिछले 2 सालों से ये निर्णय हो जाए। लगे थे एड़ी चोटी का जोर लगा के। वन विभाग के अफसर किसी न किसी तरीके से वन विभाग के अफसर रोकने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही चुनाव पास आया तो आचार संहिता से 3 दिन पहले चुपके से ये निर्णय लिया गया और करीब 1445 करोड़ की ठेकेदारी की व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया गया है। ये सारा काम जो होता था अब ठेकेदार करेंगे। तो इससे आदिवासियों को क्या नुकसान है मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहले तो जहां जहां शिवराज सरकार में ठेकेदारी हुई है वहां वहां 50% की कमीशन खोरी हुई है। दूसरी बात, जो रोज का 370 रुपए का मेहनताना आदिवासियों को मिलता है वो करीब साल भर में 50 करोड़ रुपया होता है। अब इस 50 करोड़ रुपए को किस तरह से इस्तेमाल करना है, लोकल जो वहां के क्षेत्रीय आदिवासी भाई बहन हैं उनको ये लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अब कौन निर्धारित करेगा? ये सरकार निर्धारित नहीं करेगी, ये ठेकेदार निर्धारित करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ठेकेदारी की व्यवस्था जहां पर आती है वो मुनाफाखोरी की व्यवस्था होती है, वो किसी के कल्याण की व्यवस्था नहीं होती। तो अगर कम में मजदूर मिलेगा तो बाहर से मजदूर लाकर ये काम किया जाएगा। वहां के आदिवासियों का क्या होगा? उनकी जेब काटने और पेट काटने का काम
शिवराज सिंह सरकार के मंत्री ने किया है। और मैं बताना चाहती हूं कि इसी तरह की ठेकेदारी की व्यवस्था पूरे देश में दो जगह पर और है, एक मोदी जी और भाजपा द्वारा शासित गुजरात में, और दूसरी पिछली भाजपा की सरकार जो कर्नाटक में काम कर रही थी। और वहां उन्होंने क्या किया भाई, सरकार जब तक ये ठेकेदारी की व्यवस्था नहीं लाई तो जो नया पौधा लगाया जाता था उसकी 7 से 11 साल तक की देखभाल का काम सरकार के जिम्मे होता था। जैसे ही ठेकेदारी व्यवस्था आई, ठेकेदारों ने कह दिया हम सिर्फ 1 साल की देखभाल करेंगे, तो वो 10 साल का जो काम है वो वन विभाग को करना पड़ा, पैसा ठेकेदारों को मिल गया, करोड़ों का नुकसान हुआ। और इसी की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी होगा। 172 नर्सरी ऐसी हैं जहां पर वृक्षारोपण पौधारोपण हो चुका है। अमूमन 3 से 4 साल यहां पौधे की देखभाल की जाती है। और अब जो ठेकेदार की व्यवस्था आई है वो सीधे सीधे ठेकेदार वहां कह देंगे कि अब ये तो पहला काम हो गया है, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। और प्रदेश के एक्सचेकर पर 100 करोड़ रुपए का लॉस होगा, नुकसान होगा, घाटा होगा। तो याद रखिएगा 4 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पर पहले से है, ये 100 करोड़ का घाटा उसमें जोड़ लीजिए। और इसी के साथ साथ 500 करोड़ रुपया जो ठेकेदारों की जेब में डालने का काम सरकार ने किया है, उससे आदिवासियों को कितना नुकसान होगा ये भी हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो राहुल गांधी एक तरफ तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आदिवासी मूल निवासी हैं देश के, आदिवासी जो हैं वो पहले हकदार हैं, पहले मालिक हैं देश की संपदा के, संपत्ति के, जमीन के, जंगलों के, नदी पहाड़ और झरनों के। और इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी, संघ और इनकी तमाम सरकारें लगातार आदिवासियों को वनवासी बोलकर चाहती हैं कि ये जंगलों तक ही सीमित रहे। और इसके तमाम उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। मैं सबसे पहले वन विभाग की बात कर लेती हूं। तो एक तरफ तो तेंदू पत्ता संग्रहण जो होता है, एक बोरे का 3000 रुपया दे रही है शिवराज सिंह सरकार। एक बोरे में करीब 50,000 पत्ते होते हैं। 50 पत्ते की एक गड्डी, 1000 ऐसी गड्डियां होती हैं। 3000 रुपए दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 4000 रुपया दे रही है। राहुल जी, प्रियंका जी आते हैं, कहते हैं हम यहां पर मध्य प्रदेश में सरकार आते ही 4000 रुपया देंगे। 3000 दे रही है, 1000 रुपया कम दे रही है बाजू के प्रदेश से, और उसके बाद मजबूर कर रही है कि छाता खरीदो, साड़ी खरीदो, जूता खरीदो, चप्पल खरीदो। और उसमें भी 10 करोड़ का घोटाला कर देते हैं विजय शाह। 140 रुपए का छाता जो बाजार में मिलता है, ये आदिवासियों के कल्याण का नाटक और पाखंड करके वही छाता 229 रुपए में आदिवासियों को बेचा जाता है और बीच का कमीशन खाया जाता है। जब पूछा गया कि आप ये 500 करोड़ का घोटाला क्यों करना चाहते हैं, आदिवासियों के साथ इतना अन्याय क्यों करना चाहते हैं, फोन पर पूछा पत्रकारों ने, तो विजय शाह जी ने बोल दिया कि जो छापना है छाप लो, मैं किसी से नहीं डरता। ये धृष्टता है शिवराज सिंह के मंत्रियों की। जेब काटेंगे, पैसा लूटेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, कमीशन खाएंगे, मुनाफाखोरी करेंगे और इतनी जुर्रत करके दिखाएंगे कि बोले जो चाहो बिगाड़ लो, मैं किसी से नहीं डरता, जो चाहना है छाप लो, छाप लो। न सिर्फ जनता का अनादर है, बल्कि मैं कहती हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी अनादर है, पत्रकार भाई बहनों का अनादर है। मैं याद दिलाना चाहती हूं, मीना सिंह मांडवी, उन्होंने खुद ही स्वीकारा था, आदिवासी विभाग की मंत्री है, खुद ही स्वीकारा उन्होंने और कहा कि जो कन्या विवाह की योजना चलती है आदिवासी क्षेत्रों में, उसमें हम घटिया से घटिया निम्न स्तर की सामग्री बांटते हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, कांग्रेस सरकार ने छुट्टी घोषित की, अवकाश घोषित किया। शिवराज सिंह जी आए, उस छुट्टी उस अवकाश को तुरंत खारिज कर दिया। इतनी लंबी फहरिस्त है मेरे पास। सीधी का पेशाब कांड पूरे देश ने देखा, भर्त्सना की, निंदा की, इन्होंने पैर धोने का नाटक तो कर दिया, पर अगर सच में वो आदिवासी का उत्थान चाहते तो उस आदिवासी भाई जिसके साथ इतनी बेशर्मी से, बेहयाई से वो अमानवीय कृत्य किया गया, उसे टिकट देते सीधी से और लड़वाते, तो मानते हम कि आप कितना आदिवासी उत्थान और सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं। और तमाम ऐसी चीजें मैं आपको गिनवा सकती हूं। भाजपा मंडल के एक आदमी ने बरनू गौड़ को चप्पलों से पीटने का काम किया। विदिशा में आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई।
आदिवासियों के 3,22,000 पट्टे निरस्त किए गए। महू में आदिवासी युवती का रेप किया, गैंगरेप के बाद वीडियो वायरल हो जाता है, कार्रवाई नहीं हो पाती। कटनी में आदिवासी युवती का बलात्कार होता है, उसका सर कुचला जाता है, नाले में फेंक दिया जाता है, 3 दिन बाद लाश मिलती है तो पता चलता है। परिवार कहता रहता है FIR दर्ज नहीं होती है। कहीं ट्रैक्टर से बांधकर आदिवासी युवकों को पीट रहे हैं, कहीं जूते की माला पहना रहे हैं, कहीं पूरा पूरा परिवार मार के गाड़ दिया जाता है और तफ्तीश तक नहीं होती। तो आदिवासी भाई बहनों का ये जो सूरत हाल है मध्य प्रदेश में, उसे खत्म करने के लिए कांग्रेस की सरकार आ रही है। और मैं आश्वस्त करती हूं कि एक नया युग, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कहीं है स्वर्ग तो हम लाएंगे आदिवासियों के लिए इसी मध्य प्रदेश की धरा पर उतार कर। ये वादा आज कांग्रेस पार्टी आपसे करके जा रही है और मैं चाहती हूं कि 22% जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो शिवराज सिंह सरकार को जल्द से जल्द बाहर का रास्ता दिखाएं। और अब प्रेस वार्ता के दूसरे भाग पर आपको लेकर चलते हैं। तो वो ऐसा है कि दिल्ली से आता है बार बार, बोलता है तो लगता है जुमलों का सरदार बोलता है। दिल्ली से आता है बार बार, लगता है कि जुमलों का सरदार बोलता है। उसे और कुछ आता हो ना हो, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो पिछले 10 महीनों में 10 बार आ गए मोदी जी मध्य प्रदेश, चिट्ठियां लिख रहे हैं, पत्री लिख रहे हैं। कल आए सिंधिया स्कूल में 125वां साल था, उस पर भाषणबाजी बयानबाजी करके गए। बहुत लंबा नहीं बोलूंगी उनके ऊपर, क्योंकि वो भी क्या क्या कितना झूठ बोल चुके हैं जनता जान रही है। उनकी जुमलेबाजी, उनके ढोल का पोल खुल चुका है। पर 9 टास्क देकर गए वो, वहां बच्चों से विद्यार्थियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं 9 टास्क देकर जा रहा हूं और आप इन टास्क को पूरा करिए। तो जरा उन टास्क की क्या सच्चाई है, मैं चाहती हूं थोड़ी सी चर्चा इस पर भी हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जल संरक्षण कीजिए, बचाइए, साफ सफाई रहे, नदियां स्वच्छ हों। तो मुझे अब याद आ जाता है 2014 में मां गंगा ने बुलाया, गंगा पुत्र। 20,000 करोड़ रुपया नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगा और तमाम रिपोर्ट ये कहती है कि जो नालों का प्रवाह है गंगा जी में वो बढ़ता ही जा रहा है। 2014 से 2023 तक 9 साल में गंगा जी और विषाक्त हुई हैं, उनका पानी सेवन के पीने के योग्य नहीं बचा है। ये गंगा पुत्र ने करके दिखाया। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, नौजवानों को जल संरक्षण की बात करते हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो विफल होना है उसका ठीकरा हम मोदी जी के सर पे फोड़ते हैं। और ये भी मत भूलिएगा 18% GST लगा दिया है गंगा जल पे। अगले पॉइंट पर आते हैं। डिजिटल लेन देन में गांव में जाकर गांव वालों को सजग कीजिए। और अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने प्रेस वार्ता की और बताया था मध्य प्रदेश के 89% स्कूलों में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। ये डिजिटल लेन देन की बात कर रहे हैं। 57% स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। ये डिजिटल लेन देन की बात कर रहे हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट बताती है कि कंप्यूटर की शिक्षा में मध्य प्रदेश सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। ये डिजिटल लेन देन की बात कर रहे हैं। तो सिंधिया स्कूल की तामझाम में जाकर भाषण देना बहुत आसान है, पर मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के ऊपर बोलना, उनके बीच में जाकर खड़ा होकर, मैं समझती हूं वो उतना ही मुश्किल है मोदी जी के लिए जितना कि प्रेस वार्ता करके पत्रकारों के सवालों का जवाब देना। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता में नंबर 1 है इंदौर, स्वच्छता में नंबर 1। अरे मोदी जी ये भी तो बताते कि कुपोषण में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। ये भी बताते कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। ये भी बताते कि रोज हो रहे 18 बलात्कार, देश में सबसे ज्यादा बलात्कारों की संख्या है, उसमें भी नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। ये भी बताते कि नाबालिग बच्चों के लेन देन में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, नाबालिग बच्चों के बलात्कार में, नाबालिग बच्चों के कुपोषण में, तीनों में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। और ये भी बताते
कि चाइल्ड मॉर्टैलिटी में, बच्चों की मृत्यु दर में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। ये सब कुछ नहीं बताया मोदी जी ने। ये सब तो जो कहते हैं ना, कारपेट के नीचे, दरी के नीचे कर दिया। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। फिर आ गए वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया। तो मोदी जी जरा तथ्य देख लीजिए, मेक इन इंडिया आपने मेड इन चाइना बना दिया है। योग दिवस मनाते हैं आप बड़े जोर शोर से, उसमें जो दरियां बिछती हैं हजारों, वो भी आप चीन से मंगवाते हैं। ये हाल है। तो कांग्रेस के समय में जो इंपोर्ट होता था चीन से जो सामान आता था, 2,71,000 करोड़ का इंपोर्ट होता था चीन से। और जब से मोदी जी का शासन आया है, 5,73,000 करोड़ का इंपोर्ट हो गया है। 70% चीनी इंपोर्ट बढ़ा दिया मोदी जी ने। और उसके बाद मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ वोकल फॉर लोकल का पार्ट पढ़ा के जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, कह रहे पहले भारत घूमो फिर विदेश जाना। तो हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में तो कोई क्या उड़ेगा। जो देश में घूमने के लिए रेलवे है, रेलगाड़ी है, उसमें आपने 15% का किराया बढ़ा दिया। अभी 22 अक्टूबर की बात है, आपने 15% किराया बढ़ाया। कोई सरकारें 15 रुपया बढ़ाने में गुरेज करती है। आप 15% किराया बढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं देश घूमो। नेचुरल फार्मिंग कह रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग करिए, नेचुरल फार्मिंग करवाइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाइए। बड़ी मोदी जी को ना बड़ी बड़ी टर्म्स बोलना बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अनुप्रास अलंकार बड़ा इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल फार्मिंग, अरे भैया यहाँ 45 लाख किसान ऐसा है जिसकी सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। बैठा है कि मुआवजा मिले, शिवराज सरकार ने सर्वे नहीं करवाया, आप ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग करवाना चाह रहे हैं। कोई पूछे कि किसान की कर्जा माफी के बारे में क्या कहना है आपका। यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ की कर्जा माफी की, आपकी सरकार ने कितने की, तो जवाब नहीं होगा, होठ सिल जाएंगे। मुआवजा नहीं देंगे, नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे। फिर कह रहे हैं मिलेट्स को अपनाइए, मिलेट्स को। अरे कांग्रेस कह रही है आप एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाते, पहले धान और गेहूं का तो एमएसपी बढ़ाइए कि किसान को उसमें मुनाफा हो। धान और गेहूं उगा नहीं पा रहा है, मिलेट्स को अपनाइए। उगाएगा कौन मिलेट्स आपके लिए? मिलेट्स को अपनाइए, मिलेट्स को अपनाइए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 2500-2600 देंगे धान और गेहूं के लिए, और 3,000 तक लेके जाएंगे हम एमएसपी को अपने कार्यकाल में। वो कहने की आपकी हिम्मत नहीं है, यहां जुमलेबाजी करते जाएंगे। फिर आए कि स्पोर्ट्स करिए, योगा करिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। तो मोदी जी आपके ज्ञान के लिए बता देती हूँ, आजकल आपकी और शिवराज सिंह जी की ना बातचीत लगता है हो नहीं रही है। थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, क्रिटिकल दृष्टि भी रखिए, देखिए प्रदेश में क्या हो रहा है। तो पोषण ट्रैकर, पोषण अभियान जन आंदोलन की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में 66 लाख बच्चे हैं, 66 लाख बच्चे हैं, जिनमें से 6 साल के 51% बच्चे बौने हैं कुपोषण के क्या कारण। 65-67 लाख बच्चों में से मध्य प्रदेश में 51% बच्चे, 33-34 लाख बच्चे बौने हैं। आप कह रहे हैं स्पोर्ट्स करिए, योगा करिए, फिट रहिए, खाने को दीजिए बच्चों को। इतना कर रहे तो आपकी 18 साल में सरकार कर नहीं पाई, आप बड़े बड़े प्रवचन देने के लिए आए। और अंतिम बात तो सबसे हास्यास्पद है, कह रहे हर गरीब की मदद करिए जाके। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा कि राजनीति का मकसद होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति की आंसू पोंछे जाएं। आप कह रहे हैं गरीब की मदद करिए और भूखमरी में विश्व गुरु बना रहे हैं। आप कह रहे हैं गरीब की मदद करिए और भूखमरी में देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से 125 देशों में से 111वां नंबर भारत का हो गया है। और आपकी वो जो एक मंत्री है सिलेंडरेला, बड़ा उनका नाम चर्चित है, जब 400 रुपए का गैस सिलेंडर था तो सिलेंडर के ऊपर बैठ जाती थी और नारे लगाती थी ऐसे ऐसे। प्याज महंगी हो गई थी एक बार तो प्याज की माला पहनकर। आज 1125 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है और हाथ पे हाथ धरे बैठी है, मुंह में दही जमा के। तो वो श्रीमती ईरानी से एक दिन पूछा गया किसी कॉन्क्लेव में कि अरे भैया बड़ी बेइज्जती हो गई मोदी सरकार की, आप तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूखमरी में नीचे पे नीचे गिरते जा रहे हैं। तो बोली आपको पता है कैसे होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? भूखे लोगों को फोन किया जाता है और पूछा जाता है आप भूखे हैं, आप भूखे हैं, आप भूखे हैं, ऐसे होता है। अब ऐसी महा विद्वान मंत्री के लिए मैं क्या कह सकती हूँ।
तो यानी कि स्टंटिंग जो आधार होता है, चाइल्ड वेस्टिंग जो आधार होता है, बच्चे की मृत्यु दर, अल्पाहार, इन सब अलग अलग इंडाइसिस पर देखा जाता है, परखा जाता है देश की आबादी को, और उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मूल्यांकन किया जाता है। तो आप गरीब की क्या मदद करेंगे? आपने देश को भुखमरी के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया। आज आप तो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आपने मुफ्त के अनाज का मोहताज बनाया है देश में, कि उनके पास काम नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। बेरोजगारी ऐसी है कि आपको आंकड़े छुपाने पड़े। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि आप बेरोजगारी के आंकड़े छुपा रहे हैं। तो मोदी जी, यहाँ मध्य प्रदेश में आपका झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो मूल मंत्र है ना, झूठ बोलो, बार बार बोलो, शानदार बोलो, उसको लगातार ध्वस्त करने का काम, उसे लगातार डिकंस्ट्रक्ट करने का काम और सच को जनता के सामने उजागर करने का काम हम करते रहेंगे। और जितनी बार आप यहाँ पर आकर मुंह खोलेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी का वोट कम कराने का काम करेंगे, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं। तो जरा देखिए, बहुत सर फुटौल हो रही है, कल गोली चलते चलते बच गई, तो जरा उस पर नजर डालिए और देखिए किस तरीके से टिकट वितरण के बाद हार के कगार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। 50 सीटें आने की मोहताज हो रही है। मध्य प्रदेश में आकर झूठ बोलना बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप बताएंगे? एक सूचना देंगे अब्बास, जरा सुनिए। तो भोपाल में भंडारे में से 2 बच्चियां गायब हो गई। मैंने आपको बताया किडनैपिंग के मामले में, बच्चों के गायब होने के मामले में अव्वल नंबर पर है देश। आज की खबर, यही की खबर मैं आपको बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पुलिस मुस्तैदी से काम करे। मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रशासन अभी यहाँ पर देख रहा है, वो तुरंत ये सुनिश्चित कराए कि वो बच्चियां मिले, अपने घर सुरक्षित जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता से जुड़े सवाल पहले लूंगी, बाकी आप और जो भी पूछना चाहें। बीजेपी बार-बार की बात करती है, तो वो है ना, इब्तदाई चुनाव है, रोता है क्या? भाजपाइयों आगे आगे देखो होता है क्या। तो अब देखिए, एक तो जबलपुर के एक दामाद हैं, यहाँ के अध्यक्ष जो है, दामाद है ना वो जबलपुर के, हाँ, तो अरे वाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दामाद है। तो भैया उन्हीं के तो हाय हाय के नारे लग रहे हैं जबलपुर में। जो सांसद उतारे थे, वो सबसे पहला जो कोई प्रत्याशी जब हारेगा भाजपा का, वो राकेश सिंह होने वाले हैं कि नहीं? आप सब लोग भी मानते हैं हारने वाले हैं। और उसके बाद सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये हो गई कि जो मोदी जी के लिए महाभारत में जो संजय ने भूमिका निभाई थी ना, खुद वृतांत बताते थे, देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। वो मोदी जी के लिए जो भूमिका यहाँ निभा रहे थे भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री, जो यहाँ रहकर बता रहे थे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, उनके ऊपर ही कल आक्रमण हो गया, उनके कपड़े फटते फटते बचे। तो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। काटो तो खून नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। चाहे वो, और सबसे महत्वपूर्ण बात उनको ये भी नजर आ रही है कि किसी को भी टिकट दे दें, प्रत्याशी अब उनके गौण हो गए। वैसे तो मैंने सुना 3 मंत्रियों की टिकट काट दी, 29 विधायकों की टिकट काट दी। वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनके लोग किस तरह का काम कर रहे थे। मंत्री सारे भ्रष्ट हैं, उनकी टिकट काटनी पड़ी। विधायकों ने काम किया नहीं, लोगों की बात सुनी नहीं, उनकी टिकट काटनी पड़ी। और जिन्हें लड़ाया वो भी थके हारे नकारे हुए लोग हैं, पहले ही नकारे जा चुके हैं, उनको मैदान में उतारा जा रहा है। तो उनके पास प्रत्याशी हैं नहीं है, जो भी हैं वो कहीं ना कहीं सब गौण है इस वक्त, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब वो कोई भी पैंतरे अब ला ले, पहले से बहुत करते आ रहे हैं। उन्हें अपने कैंपेन सॉन्ग के लिरिक्स भी शिवराज सिंह जी को बदलने पड़े कि अब एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में मामा जी, तो मोदी जी तो मामा जी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं कि कम से कम जनता को लग जाएगी अभी मेरे ऊपर कुछ कृपा दृष्टि बची। तो ऐसी दयनीय हालत के जो मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरीके का टिकट वितरण है, और उसके बाद जो कपड़ा फटने और गोली चलने की तक नौबत आ गई। अब वो पीएसओ की क्या गलती थी? उसने थोड़ी ना टिकट बांटी थी, और उसके ऊपर ही टूट पड़े। वो सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हवा का रुख बदल चुका है और तख्त पलटने वाला है। अभी बताया
देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है जो आपने कही, और मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल भी है, क्योंकि ये जनता तक जाना चाहिए कि भाई जो बहुत बड़े केंद्रीय नेता बताए जा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो खुद स्वीकार रहे हैं कि 18 सालों में जो ड्रग्स है वो उसका सेवन, उसको बांटना, उसको युवाओं के बीच में फैलाना, ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। दूसरा सवाल भी मैं जोड़ के दोनों एक साथ जवाब देती हूँ। दूसरा, आपने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध इतना बढ़ा है, तो देखिए शिवराज सिंह सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस घोर महिला विरोधी है, और जब कोई सरकार पुलिस को ये निर्देश दे दे कि आप ये जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है ये तो चलता है, ये तो होता रहता है, और पुलिस भी इसको सही समझकर अपराधियों की तरफ से विमुख हो जाए, तो अपराध हमेशा प्रदेश में बढ़ेगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि अगर उज्जैन में वो एक छोटी बच्ची के साथ जघन्य अपराध होता है और वो 8 घंटे तक भटकती रहती है, पुलिस पहले आती है तो सबसे पहले तफ्तीश शुरू करके और उसको इलाज दिलाने की बजाय पहले ये साबित करने में लगती है कि ये तो मानसिक रोगी है, ये तो पगली है, ये तो किसी और प्रदेश की है। तो मुझे लगता है वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। समस्या शुरू हो जाती है जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम फांसी की सजा देंगे जघन्य अपराध करने वालों को, पर 18 बलात्कार रोज होने के बावजूद भी एक भी अपराधी को फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचाया जाता है। तो ये अपराधियों के लिए संदेश है कि तुम महिलाओं के साथ कुछ भी कर लो, यहाँ की जो शिवराज सिंह सरकार है, जो रक्षक है, वो खुद ही भक्षक बनकर बैठी हुई। बहुत सारे, एक लाइन और बोलूंगी बस, बहुत सारे मामले सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं या भाजपा शासित किसी भी प्रदेश में देख लें, कुलदीप सेंगर से लेकर आप मध्य प्रदेश तक आ जाएं, जहां जहां भाजपा के लोग संलिप्त पाए जाएंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध में, वहां भारतीय जनता पार्टी खुद संरक्षण देने के लिए खड़ी हो जाती है। तो मैं कहती हूँ पुलिस का इकबाल बढ़ेगा कैसे? तभी बढ़ेगा ना जब सरकार मुस्तैदी से काम करे, जब महिलाओं के अपराध को दबाने के लिए 250 रुपए की रिश्वत देकर आराम से कुर्सी पर ना बैठ जाए। भाई मामा जी के लिए तो रक्षा का बंधन सबसे बड़ा होना चाहिए ना, भाई और भांजी के साथ, कि पैसे का बंधन सबसे बड़ा है कि 4 लाख का आप कर्जा चढ़ा दें और कहें 3000 रुपया देंगे, 3000 करोड़ का व्यापम घोटाला करें और 3000 रुपया देंगे। तो ये सरकार के लक्षण ऐसे रहे कि इस प्रदेश में अपराध इतना बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी सही न्यायिक व्यवस्था से, सही पुलिस व्यवस्था से, सही प्रबंधन से, और अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर कि महिलाओं को सच में जो आधी आबादी है उनको सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण का पूरा हक मिल सके। राकेश शर्मा वो उन्होंने पहले मैं आपके पास सूरज भाई का हो जाने से मैं सुन नहीं पाई, माफ कीजिए। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर सूची के बाद सिर्फ उठअव्वल है, और मैं तो कहूंगी कि भाई गोली निकालने और कपड़े फाड़ने और केंद्रीय मंत्री पर प्रहार करने और आक्रमण करने की नौबत तो कहीं पर आई नहीं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं जरूर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए टिकट वितरण के बाद, और आप तो इतने सालों से यहाँ देख ही रहे हैं, थोड़ी ऊहापोह होती है, थोड़ी नाराजगी होती है। जब 230 सीट के लिए 4000 टिकटार्थी हो तो टिकट तो कटेगा ही, हर किसी को तो मिल नहीं सकता, और जब नहीं मिलता है टिकट तो दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। उसके बाद कई बार इस तरह का आचरण भी कर देते हैं लोग, जैसे हमें ही गुस्सा आ जाता है तो कई बार अपने बड़ों से भी कह देते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं, पर कुछ समय बाद लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं किया। वही हो रहा है, आप देखते जाइए, जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है। हमारी 144 टिकटों के बाद तो आप ही लोगों ने छापा कि कहीं विरोध नहीं है, 144 टिकटें बहुत अच्छी नहीं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि अगर कोई गलती हुई हो तो उसे भी ठीक करने की कोशिश करें, जो नाराज हैं उन्हें भी अपने साथ लाने की कोशिश करें। और मैं तो मानती हूं कि जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध आता है उसी पर जिससे कुछ नाता है। सब हमारे नातेदार हैं, सब परिवार के लोग हैं, सबको बना लिया जाएगा, और एक संगठित परिवार की तरह ये चुनाव हम लड़ेंगे, अंगद की तरह पैर जमा कर लड़ेंगे, और जीत हमारी। अब आपने पूछा भाई साहब वो कहाँ गए? देखिए, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती अभी फिलहाल, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूँ जो लीडरशिप बैठकर ही निर्धारित करेगी कि क्या कहीं कोई गुंजाइश है सीट बदलने की। पर अगर ऐसा लगेगा कि जरूरी है तो हो सकता है। मैडम, यहाँ पे जो बाहर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, और उसमें से बीमार छोटी सी लड़कियां, उनको भी लेके आए हैं, और
पैसे दे के लाए हैं प्रदर्शन के लिए। मैंने अभी उनकी बाइट ली, बीमार है, मतलब नानी लेके आ गई, 200 रुपये दे के लगाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ना प्रचार तंत्र बड़ा मजबूत है। ये जब नोटबंदी हुई, मैं बता रही हूँ आपको, नोटबंदी जब हुई ना तो सारा काला धन जो वो कह रहे थे बैंक अकाउंट में वापस आएगा, वो असल में भाजपा की जेब में वापस आ गया। तो आपको खूब बड़े बड़े इश्तेहार दिखेंगे, आपको पैसे से लाए हुए जबरदस्ती भेजे हुए लोग दिखेंगे, आपको तमाम तरीके के फर्जी वीडियो वायरल होते हुए दिखेंगे, आपको बड़े बड़े होर्डिंग दिखेंगे। लेकिन ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। जनता को जनार्दन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सब समझती है। हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ कि अब जो पैसे लेके आए हैं उनको पैसे किसने दिए होंगे? कांग्रेस तो कांग्रेस को प्रदर्शन करने के लिए पैसे नहीं देगी ना। नहीं, कोई नहीं, वो भाजपाइयों का षड्यंत्र है, वही ये सब करवा संघ के समर्थक हैं, बाहर सब कार्यकर्ता जो बैठे हैं कांग्रेस के तमाम उनका कहना है कि प्रत्याशी रविंद्र साहू संघ के समर्थक और कांग्रेस में उनको मैदान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लाचारी है। देखिए, जो उनके खुद के अगर संघ के समर्थक अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो पहले तो ये सोचेंगे कि वो क्यों पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कि वो संघ के लोगों को भी अब लगने लगा है कि ये तो डूबी हुई कश्ती है, अब इसमें हम काहे को सवारी करें। तो ये तो भाजपा की समस्या है, आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? अगर कोई हमारे घर आएगा तो हम उसके मुंह पे थोड़ी दरवाजा बंद करेंगे। राकेश शर्मा क्या फिर से पूछे? फिर से उसको दबाने के लिए ऊपर से निर्देश दिए गए काला कमान की ओर से। ऐसे में क्या 2 बजे जो बैठक होने वाली है कांग्रेस की, ऐसी कोई बैठक होने वाली है? देखिए, कांग्रेस की बैठक तो अभी चलेगी, मतलब बैठक तो होने में कोई वो नहीं है। पर मैंने जैसा आपको बताया, हमारे कोशिश तो सभी दलों की यही रहती है। हमारी भी कोशिश है कि कोई नाराज है तो उसको मना ले। पर ये जो आप दबाना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैं वो नहीं करूंगी, मैं कहूंगी मनाना। दबाना नहीं, मनाना। महेंद्र विश्व राजवी जी, आपने कहा कि वन विभाग में बड़ा घोटाला है, आपने 4,27 कोई आंकड़े जारी करेंगे आपकी? ये मार्केट में इतने रेट में मिल रहा है और उन्होंने इतने रेट में खरीद के दिया। भाई साहब, ये अखबारों में छवि खबर ही है, मैं आपको दिखा दूंगी। एक मैं अखबार का नाम एक अखबार का नहीं लेना चाहती, पर एक बड़ी तफ्तीश हुई, तब भी इनका नाम आया। उसी अखबार में दोबारा 2-3 घोटाले छापे, और ये 140 का छाता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये तो कोई भी बाजार में जाके पता कर सकता है। और हाँ, ये आंकड़ा उसमें छपा हुआ है कि 229 रुपए का तक का बेचा जा रहा था, 210 का भी बेचा जा रहा था। तो ये तो मुझे लगता है जग जाहिर बात है, और हर व्यक्ति जान रहा है कि ये साड़ी, जूता, चप्पल, छाते में घोटाले चल रहे हैं। अब वो 10 करोड़ का है, ये संभावित 500 करोड़ का है। अगर आपकी सरकार जा रही थी 3 दिन पहले, आप ये क्यों इस तरीके के निर्णय कर देते हैं? और वो ऐसा निर्णय जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। 100 करोड़ का जो झटका है वो पहले ही वन विभाग को लगेगा। तो ये सब चीजें नहीं सोचते ना, इनकी तो अपनी जेब में पैसा आना चाहिए। वो क्या है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हाँ, सही कहा बबेले जी ने, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये इनका मूल मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इतवार के दिन आने के लिए खास तौर से धन्यवाद, और दुर्गाष्टमी के दिन।